सर जय हिंद। कर्नल दिनेश शर्मा सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। राजेश, जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी अगेन। शुक्रिया सर। पहलगाम इंसिडेंट को लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि भारत उन गुनहगारों को छोड़ेगा नहीं, और तो और जो उनके पीछे हैं उनको भी नहीं छोड़ेगा। हालांकि अभी तक एलओसी पर सिर्फ हम इंसास और एलएमजी से फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन हलचल रावलपिंडी तक है सर। और वहां से कहा जा रहा है कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं, और ना जाने गौरी गजनवी पता नहीं कौन कौन सी मिसाइल बता रहे हैं। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई सर, क्योंकि हमने भी तो दिवाली के लिए तो बनाया ही नहीं है। हैं तो हमारे पास भी, और 10 उनसे ज्यादा ही होंगे। तो किस प्रकार से पाकिस्तान की इस बयानबाजी को देखते हैं? भारत ने भी कोई स्टेप नहीं लिया सर, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ी बयानबाजियां। क्या ये वो डर है जो मुंह से निकल रहा है सर? राजेश, अंग्रेजी के अंदर एक कहावत है कि बार्किंग डॉग्स डोंट बाइट, और पाकिस्तान के अंदर से सर बीच में टोकना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तानियों को शायद आधे से ज्यादा जो उनको हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो मैं उनको बता दूं कि हिंदुस्तान में ये कहते हैं कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं। अब आप शुरू कर दीजिए सर। सर यही कहना चाहते हैं आप? ठीक है राजेश जी, जिस 22 तारीख के बाद से जिस प्रकार की हलचल और डर का माहौल पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है वो जग जाहिर है। अगर आप 22 तारीख के बाद घटनाक्रम को एक प्रकार से एनालाइज करें कि पाकिस्तान की तरफ से क्या बोला जा रहा है और भारत की तरफ से क्या बोला जा रहा है। भारत की तरफ से सिर्फ मधुबनी में हमारे प्रधानमंत्री साहब ने अपना आक्रोश और उनके दिल के अंदर जो दुख था वो प्रकट किया था, और उन्होंने बड़ी संयम भरी लैंग्वेज के अंदर बात की थी, शालीनता से बात की थी। लेकिन अब पाकिस्तान के सुनिए, सबसे पहले जो है उनके जो बिलावल भुट्टो हैं जी का आप स्टेटमेंट देख लीजिए। मैं आपके ईयर टाइम नहीं लूंगा, ये आपको भी मालूम है कि उन्होंने क्या कहा। फिर उसके जो रेल मंत्री हैं वो कहते हैं कि हम 130 हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, गौरी शहीन। ये इन्होंने पहले भी इसके ऊपर तालिबान वालों ने कहा था कि अगर तुम कहते हो कि अफगानिस्तान वाले लुटेरे हैं तो हमारे नाम के ऊपर ये गजनी शाहीन क्यों लगा रखा। खैर, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां एक ऐसे लोग हैं जिनको शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं है। अब देखिए आप कि हलचल कैसे हो रही है। खबरें आ रही थी कि मुनीर और उसके कुछ जनरलों ने चार्टर्ड प्लेन से अपनी फैमिलीज को बाहर के मुल्कों में भेज दिया है। उसके बाद खबर आई कि बिलावल भुट्टो की परिवार भी जो है वो कनाडा में चला गया। तो ये एक प्रकार का इंडिकेशन है कि जो उनकी एलीट, जहाँ जो उनके हायर कमांडर या लीडर हैं, उनके अंदर अपने परिवार और अपने लिए किस प्रकार की चिंता है। उन्हें कोई चिंता नहीं है कि पाकिस्तानी का क्या हाल करेगी इंडिया, इसके बारे में उसकी चिंतित नहीं। दूसरा जो मेन कारण है, जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि पाकिस्तान के सेना के अंदर एक प्रकार की डर बैठा है, जहां आप ये कह लीजिए कि एक प्रकार का विद्रोह की भावना उमड़ के आई है, जिसके अंदर से मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर जो मैंने रिपोर्टें पढ़ी हैं उसके मुताबिक जो है कि 250 अफसर और 1200 जवानों ने जो है रिजाइन किया है, और उन्होंने जो कारण लिखा है अपनी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने इस प्रकार का लिखा है। लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि पाकिस्तान के जो लोअर रैंक्स हैं या मिडिल लेवल ऑफिसर्स हैं वो मुनीर की पॉलिसी से बहुत ज्यादा नाराज हैं। वो देख रहे हैं कि उनके कितने सैनिक जो हैं बलूचिस्तान के अंदर मारे जा रहे हैं, कितने सैनिक जो हैं वो टीटीपी वाले मार रहे हैं, और बाकी पुलिस के लोग किस प्रकार से मारे जा रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान के जो लोग मेजर जो है वो जो है रिजाइन कर रहे हैं। ठीक, और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं राजेश जी, जो भारत की सेना के अंदर कुछ यार्ड स्टिक्स होते हैं जिससे आप
अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी सेना का मोराल कितना हाई है। तो उसके अंदर से पहला ये होता कि आपकी सेना के कितने लोग जो हैं वो सिक रिपोर्ट जा रहे हैं। दूसरा ये होता है कि कितने लोग जो हैं आपकी सेना से रिजाइन कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये दो एस्पेक्ट को लूंगा। तो सिक रिपोर्ट जाने के मामले में तो उनका जो पाकिस्तान का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, खबर आई है कि वो भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, उसकी बैकएक हो रही है। दूसरा, ये जो 1200 लोग जो हैं सडनली जो है रिजाइन करते हैं, तो ये एक इंडिकेशन है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर मोराल जो है उनका डाउन है। नेक्स्ट बात मैं बताता हूं कि आपने अपने चैनल्स के द्वारा और बाकी मीडिया चैनल ने बता दिया कि 22 अप्रैल को क्या हुआ और ये भी बता दिया कि क्यों हुआ। तो बेसिकली आज की तारीख के अंदर मुनीर की जो स्थिति है वो बड़ी मतलब डामाडोल हो रखी है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जो BLA है वो जिस ढंग से पाकिस्तान आर्मी को खदेड़ रही है, उनका नुकसान कर रही है, जो कि एक आर्मी के लिए बहुत शर्म की बात होती है। अभी कल ही जो है उन्होंने आर्मी का एक ट्रक को IED से उड़ा दिया जिसके अंदर उसके 10 सैनिक मारे गए। तो जो लोअर लेवल के आर्मी पर्सनल हैं उन्होंने मोर और लेस जो है अपनी आर्मी अपर लीडरशिप के ऊपर उनका जो है विश्वास उठ चुका है। अब नेक्स्ट घटनाक्रम के बारे में मैं चलते चलते बताना चाहता हूं। देखिए साहब, मंगलवार और बुधवार को पाकिस्तान के क्या सुर थे, लेकिन जब भारत की तरफ से एक्टिविटी शुरू हुई तो अचानक ही उनका प्रधानमंत्री जो है वो कहता है जी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, जिसमें कि रशिया हो जाए, चाइना हो जाए, या वेस्टर्न कंट्री का कोई हो, हम बातचीत करके और हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। अरे इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम अब तैयार होगे जब आपको पता चल गया कि भारत जो है, भारत मींस बिजनेस नाउ, और अब तुम्हारे को असली तुम्हारे डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचाया जाएगा। आप अगर आपको याद हो राजेश, 2008 के अंदर जब 26/11 मुंबई हमला हुआ था तो हमारे देश ने सभी को डोजियर दिए गए थे और पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है पाकिस्तान को घटना के बारे में जानकारी दी थी। आपको याद होगा कि उस समय जो हमारे देश के अंदर पाकिस्तान का हाई कमिश्नर था, शायद उसका नाम है अब्दुल बासिर, उसने कहा था कि दिस इज ए पीस ऑफ लिटरेचर, दिस इज ए पीस ऑफ लिटरेचर, जो हमने एविडेंस उनको प्रोवाइड किए थे। तो आपको किस प्रकार का भरोसा होगा कि पाकिस्तान जो है वो अब सहमत हो रहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहते हैं। ये कोई इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं होना चाहते, ये इनका खौफ और इनका डर बोल रहा है राजेश जी। जी सर, बस क्योंकि एक दो सवाल मैं आपसे चलते चलते और लेना चाहूंगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशारा करता है सर, सुन पाए आप मुझे? मैं कॉल आ गया था। ये लास्ट वाला जो सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अचानक ही कनेक्शन कट गया था, आप दोबारा प्लीज दोहराइए। कॉल आ गई थी सर बीच में। जो मेरा पॉइंट है वो ये कि इशाक डार चाइना गए हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि आप थोड़ी मध्यस्थता करिए। फिर सऊदी अरब से बातचीत कर रहे हैं, सुनने में आया कि ब्रिटेन से भी उन्होंने बातचीत की है, हेल्प मांगी है। अरे साहब, वो अब हेल्प मांगने के लिए, ये तो उनकी फितरत में, उनके DNA में है। आप बड़ा एक इज्जतदार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, हेल्प। अरे साहब, आप इसको हेल्प मत कीजिए, इसे आप जो उनका नेशनल कैरेक्टर है भीख मांगने के बारे में बात कीजिए, आप हेल्प मत कीजिए। हाँ, अभी वो ऐसा कॉर्नर में आ चुका है पाकिस्तान, वो तो हर जगह जाएगा, वो सऊदी अरेबिया में जाएगा, वो ईरान को कह रहा है कि आप हमारी जो है मदद कीजिए, वो सब देशों के पास जाएगा। लेकिन 130 देश, इस वर्ल्ड के 130 देश के लोगों ने हमारे साथ खड़े हैं, हमें उन्होंने इस आतंक घटना के ऊपर जो है समर्थन दिया है। और इवन जो है
चाइना, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक ने जो है इस घटना की निंदा की है। वो बात अलग है कि चाइना ने 3 दिन के बाद जो अपना स्टैंड चेंज कर लिया और वो भी सपोर्ट कर रहा है कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इस समय बहुत बुरी हालत के अंदर है, क्योंकि उसको किसका सहारा है? उसको सहारा है चाइना, उसको सहारा है तुर्की का। तुर्की के अंदर अर्दोगन की हालत जो है वो जगजाहिर है। तीसरा उसके पास जो उसके सपोर्ट में है वो है लश्कर तैयबा, और बाकी जो इनके TRF या जो भी कुछ कह लीजिए, और जैसे मोहम्मद हो गए, और तीसरा या चौथा लास्ट जो है हमास है। इसके बाद इसके पास कौन है सेंसिबल कंट्री जो इसकी मदद करने वाला है? जी ठीक है। कोई एक बड़ा एक्शन आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में, या एक आप देख रहे हैं कि एक जिस प्रकार से 1971 में एक लंबा वक्त लिया था पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, उस लिहाज से भारत सरकार जो है सोच रही है? आपका आइडिया सर। देखिए राजेश, एक फौजी होने के नाते मैं इसके बारे के अंदर कोई डेफिनेटली तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूं कि क्या एक्शन होगा, किस प्रकार से एक्शन होगा, लेकिन जिस प्रकार से सर्कमस्टांसेस बन रही हैं, जिस प्रकार से एक्टिवेशन हो रहा है, तो मेरा ये मानना है कि कोई जो है सॉलिड मिलिट्री एक्शन होगा जो कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए होगा। इसके अंदर से मेरा ये मानना है कि टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 30 मदरसे हैं और वहां से किस प्रकार के लोग जो है निकलते हैं वो जग जाहिर है। तो टेररिस्ट कैंप के ऊपर अगर आप अटैक करेंगे, दूसरे दिन जो है वो और वहां लाके खड़े कर देंगे। तो बेसिकली अभी जो एम होना चाहिए कि आप किसी पेड़ की डालियों को मत काटिए या उसके पत्तों को मत काटिए, आपका काम है कि उस पेड़ को जड़ से उखाड़िए। तो मेरे हिसाब से जो एक्शन इस समय होना चाहिए, एक सॉलिड एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की ISI के, क्योंकि पाकिस्तान की आम आवाम, जहां तक मेरा नॉलेज जाती है, कि 80% से लेकर 90% की जो आवाम है वो सिर्फ उसे चिंता हो रही है कि हमें रोटी कैसे मिलेगी। जिस देश के अंदर 500 रुपए किलो जो है 1 kg आटा मिल रहा है, जिस देश के अंदर 800 रुपए का एक चिकन मिल रहा है, जिस देश के अंदर 600 या 700 रुपए किलो चीनी मिल रही है, तो उन लोगों का खुद का सरवाइव करना बहुत मुश्किल आ रहा है डे टू डे लाइफ के अंदर। तो हमें ये जो पाकिस्तान की आर्मी है इनकी कमर तोड़नी है, ताकि ये आने वाले दिनों में साहस ना कर सके कि भारत की तरफ कोई नजर उठानी है। इन्होंने, लास्ट में पॉइंट कहूंगा, इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से सरकार दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया, ये कह के उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कि हम पिछले 30 सालों से जो है जिहादियों को, आतंकियों को पाल रहे हैं, उन्हें फंड कर रहे हैं और उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर लिया, जबकि आर्मी का एलीट जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो चार्टर्ड प्लेन करके जो है अपनी फैमिलीज को बाहर भेज रहे हैं। ये हम और आप नहीं देख रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम भी देख रही है, और आवाम भी एक प्रकार से चाहती है कि पाकिस्तान आर्मी के क्लचेस से इनको छुटकारा मिले। जिस प्रकार से ये आवाम का खून चूस रहे हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण था 7 मई या 9 मई, जिस दिन PTI के वर्कर्स ने जो है लाहौर के कोर कमांडर और बाकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला किया था। तो मेरा ये मानना है कि एक प्रकार से पाकिस्तान की आवाम के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर से अब पाकिस्तान का खौफ खत्म, पाकिस्तान आर्मी का खौफ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और अगर ये इस समय हम पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ते हैं तो कम से कम हम भला करेंगे पाकिस्तानी आवाम का भी। जी और ये वो वक्त है जिस पर वक्त कह सकते हैं कि अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान की आर्मी कमजोर है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, वहां पर भी उनको मार पड़ रही है, तो LOC पर भी मार पड़ेगी, तो फिर अच्छा ही होगा जो होगा। लेकिन शुक्रिया, आप आए और इस मुद्दे, आपने तमाम मुद्दों पर इतने विस्तार से बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल दिनेश शर्मा सर। थैंक यू। राजेश, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।